नमस्कार, स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। दिल्ली में एक बार फिर नटवरलाल केजरीवाल को जोर का तमाचा पड़ गया है, क्योंकि केजरीवाल को अपनी नई शराब नीति को वापस लेना पड़ा और इसी के साथ दिल्ली में फिर से पुरानी शराब नीति लागू कर दी गई है, जिससे नए लाइसेंस धारियों की दुकानों पर ताला लटक गया। केजरीवाल की वजह से सरकार को बड़ा घाटा हुआ है। कहां दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शराब ठेकेदारों के साथ मिलकर दिल्ली शराब मॉडल तैयार किया था। इसके जरिए राष्ट्रीय राजधानी को मैखाना बनाने की कोशिश की जा रही थी, ताकि लोगों की जेब खाली होती रहे, शराबियों की संख्या बढ़ जाए, शराब ठेकेदार मालामाल होता रहे और रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए केजरीवाल सरकार का खजाना भी भरता रहे। लेकिन केजरीवाल अपने मिशन में कामयाब होने से पहले ही बर्बाद हो गए, क्योंकि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल के मंसूबों पर पानी फेर दिया। नई शराब नीति के खिलाफ सीबीआई जांच बैठा दी, जिससे केजरीवाल के चहेते मनीष सिसोदिया रडार पर आ गए। उपराज्यपाल के सख्त रुख के बाद केजरीवाल सरकार को नई शराब नीति के फैसले पर यू टर्न लेना पड़ा। उपराज्यपाल ने जांच में जिस रिपोर्ट को आधार बनाया था, उसमें कहा गया था कि दिल्ली एक्साइज एक्ट और दिल्ली एक्साइज रूल्स का उल्लंघन किया गया। इसके अलावा शराब कारोबारियों की लाइसेंस फीस भी माफ की गई। रिश्वत के बदले शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाया गया। आरोप है कि नई आबकारी नीति के तहत उठाए गए कदमों से राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा है और ये नई नीति शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के मकसद से लाई गई थी, जिससे सरकार को 144 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हुआ। इस रिपोर्ट में आबकारी मंत्री भी इसकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाया कि उन्होंने वैधानिक प्रावधानों और आबकारी नीति का उल्लंघन किया। केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाए जा रहे थे कि इसके जरिए कारोबारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया जा रहा है। अब आपको ये भी बताते हैं कि नई शराब नीति से कैसे केजरीवाल के सरकार को नुकसान पहुंचाया। दरअसल नई शराब नीति लागू होने पर मनीष सिसोदिया ने कहा था कि नई पॉलिसी में तय किया कि 850 दुकानों से ज्यादा नहीं खोली जाएंगी। पहले सरकार को करीब 6000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता था। अब नई पॉलिसी से पूरे साल में 850 दुकान से 9500 करोड़ का रेवेन्यू होगा। एक साल में सरकार की नई पॉलिसी से आय 1.5 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन अब 8 महीने के आंकड़े जो बता रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले। उसमें सिर्फ 1900 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया है, यानी 12 महीने में रेवेन्यू 6000 करोड़ था, वो 8 महीने में 1900 करोड़ रुपए पर ही सिमट गया। अगर इसे एक साल का भी लगाएं तो चलिए 3000 करोड़ होता है। तो केजरीवाल की नई शराब नीति से सरकार का 6000 करोड़ का रेवेन्यू 3000 करोड़ में ही सिमट कर रह गया, यानी 3000 करोड़ का दिल्ली सरकार का रेवेन्यू लॉस हुआ। यही रीजन है कि केजरीवाल ने अपनी नई शराब नीति वापस ली है। इसी कारण से केजरीवाल फड़फड़ाकर दिल्ली में फ्री बिजली पानी की पॉलिसी वापस ले रहे हैं। अभी तो केजरीवाल शराब नीति पर फंसे हैं। अब इंतजार कीजिए, हंगामा फ्री बिजली पर भी शुरू होने वाला है, क्योंकि केजरीवाल ने ऐलान किया है कि अगस्त से दिल्ली में जिन लोगों को फ्री बिजली चाहिए उन्हें फॉर्म भरने पड़ेंगे और जो लोग छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ दें। तो केजरीवाल को अपनी फ्री रबड़ी से इतना ज्यादा रेवेन्यू लॉस हुआ है कि वो अब कहीं के नहीं रहे। सरकारी खजाने को केजरीवाल ने फ्री रबड़ी बांटने में खत्म कर दिया और यही रीजन है कि अब वो बार बार मोदी सरकार के आगे कटोरा फैला रहे हैं। केजरीवाल के पास इनकम के 2 ही सोर्स थे, एक वैट और दूसरा एक्साइज पॉलिसी। दोनों पर जनाब बुरी तरह गिर गए। पेट्रोल डीजल पर तो केजरीवाल को मजबूरी में वैट कम करना पड़ा। जब सभी राज्यों ने अपना यहाँ वैट घटाया तो केजरीवाल भी बुरे फंस गए। दिल्ली में बढ़े पेट्रोल डीजल के दामों पर सरकार की किरकिरी होने लगी। हार कर केजरीवाल को पेट्रोल डीजल के दामों पर वैट घटाना पड़ा, क्योंकि केंद्र सरकार ने तो कह दिया कि वो पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लगाएगी, जिससे केजरीवाल बौखला गए। क्योंकि अगर जीएसटी लगाई जाती तो समान टैक्स हर राज्य में लोगों से वसूला जाता, जिससे केजरीवाल की मनमानी खत्म हो जाती। इसीलिए केजरीवाल सरकार ने तुरंत वैट कम करने का फैसला कर डाला। तो यहां से भी केजरीवाल की वजह से दिल्ली सरकार के राजस्व को घाटा हुआ। दूसरी बची एक्साइज ड्यूटी, जिसे नई शराब नीति के जरिए बदलने की कोशिश की गई। लेकिन यहां तो केजरीवाल दिल्ली के बचे कुचे खजाने को ही ले डूबे, जिससे दिल्ली सरकार को घाटा तो हुआ, साथ ही जो नए लाइसेंस धारी हैं उन्हें भी तगड़ा झटका लगा है। अब ये लोग केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और राज बताएंगे कि कैसे उनसे लाइसेंस के नाम पर उगाही की गई है। वहीं बीजेपी पहले ही सरकार पर आरोप लगा रही थी
थी कि नई शराब नीति के जरिए केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है, और तो और दिल्ली में नई शराब नीति से छोटे व्यापारियों को काफी बड़ा नुकसान हुआ। कई छोटे विक्रेता अपनी दुकान तक बंद कर चुके हैं, क्योंकि नई शराब नीति से बड़े दुकानदार ग्राहकों को भारी डिस्काउंट दे रहे थे, एक पर एक शराब की बोतल फ्री देकर अपनी ओर खींच रहे थे, जिससे उन्हें व्यापार में घाटा हुआ। लेकिन दूसरों का रोजगार छीनने वाले केजरीवाल अब खुद बड़े घाटे में सिमट गए हैं। दूसरी तरफ उपराज्यपाल के एक्शन से वो चारों खाने चित हो गए। अब केजरीवाल सिसोदिया के सिर पर और बड़ी आफत आने वाली है, क्योंकि अभी नई शराब पॉलिसी ही खत्म हुई है, अभी सीबीआई जांच बाकी है। अब इस शराब नीति की तेजी से जांच की जाएगी, सारा राज लाइसेंसधारी उगलेंगे और केजरीवाल की काली करतूतों को सबके सामने लेकर आएंगे। केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत शराब कारोबारियों के साथ भी धोखा किया, उन्हें कई सहूलियतें देकर जहां उन्हें करोड़ों रुपए दुकान लेने और शराब स्टॉक करने पर खर्च करने के लिए प्रेरित किया, वहीं अब नई शराब नीति वापस लेकर उन्हें मुश्किल में डाल दिया गया है। इसके साथ ही सारी नई शराब की दुकानों के शटर डाउन हो गए हैं, और इतना ही नहीं, पुरानी नीति लागू होने से रेस्तरां, पब समेत अन्य विक्रेताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनके लिए भी नई शराब नीति में कई तरह की छूट दी गई थी, जो अब खत्म हो जाएंगी। वहीं अब मनीष सिसोदिया बुरी तरह से फंस गए हैं। आबकारी मंत्रालय संभाल रहे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, जिससे राजधानी में सियासी माहौल गर्मा गया। अरविंद केजरीवाल को अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का डर सता रहा है, और जांच की आंच मनीष सिसोदिया के साथ साथ केजरीवाल तक भी पहुंचने वाली है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।